नमस्ते भाई, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। प्यारे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी का बेस्ट सवाल। बेस्ट सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो जो आपसे जो जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है हम आज वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो एक सवाल हम यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? कह रहा था, देखो कह रहा था एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। आप इस सेशन को प्यारे भाई पूरा देखें। जितने हम सवाल करवाएंगे ना, ये सभी सवाल आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलेवेंट कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है भाई? तो आप लोग परेशान न हो, बिल्कुल ढंग से हम करवाने वाले हैं, बेस्ट अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं। क्या है तरीका इसका लगाने का, सुनिए। एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करता है, ठीक है भाई? तो उसकी चाल बताओ, मीटर पर सेकंड में बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को, समझ लें। आप कहेंगे सर जी एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी तो दे रखी है। आप कहेंगे जी सर ये जो दूरी है, दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर 900 किलोमीटर की दूरी है। 900 किलोमीटर की दूरी है प्यारे बालक। फिर क्या हो जाएगा? कह रहा है 25 घंटे में तय करती है। देखो भैया समय इसमें कितना दिया है? आप कहेंगे जब जो समय दिया है कितना दिया है? 25 घंटे समय दिया है। देखो एक हम बेसिक क्लास करवाए हुए हैं चाल समय दूरी का। क्या है बेसिक क्लास, उसकी पूरा स्ट्रेटजी उसमें बताए हुए हैं, ठीक है, ढंग से। तो आप जाकर वहाँ वीडियो देख लें कायदे से, ठीक है, वहाँ दिया गया है। सुने, तो क्या होता है फार्मूला चाल का? चाल बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बालक, आप कहेंगे सर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितना दे रखी है? आप कहेंगे सर 900 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। अब ध्यान से समझना भाई, इसका समय कितना है? समय है आपका 25 घंटा। आप कहेंगे जी सर, तो आंसर किस में आएगा? एक किलोमीटर है, एक घंटे में है। आंसर तो किलोमीटर पर घंटे में आएगा, लेकिन आपको बताना किस में है? आप कहेंगे सर ये जो बताना हमें है किस में बताना है? आप कहेंगे मीटर पर सेकंड में। तो एक बात याद रख लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, मीटर पर सेकंड को, सुने, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम करते हैं किससे? 18/5 से गुणा। लेकिन क्या है प्यारे बालक, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से। भाई गुणा होगा, ठीक है, याद रखना गुणा होगा। तो चलिए करवा देते हैं यहाँ पास। किससे गुणा करवाएंगे? देखो एक किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर पर सेकंड में बताना, तो किससे गुणा करेंगे? आप कहेंगे सर 5/18 से गुणा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर 5/18 से गुणा करें कि 18/5 से गुणा करें। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो है यहाँ इस चीज़ को ध्यान से समझ लें। काट देंगे इसे, 18 पंचे कितना होता है? आप कहेंगे सर 90 होता है। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से काटे कितने बार में ख़त्म? 10 बार में ख़त्म। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा राइट आंसर है? बी। बी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी है। देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। देखो ये अगला सवाल क्या है प्यारे बालक, थोड़ा सुनिए क्या सवाल है प्यारे भाई। यात्रा का एक व्यक्ति होता है, यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शेष भाग का 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी बताना। तो आप जरा बताएं भैया, कोई एक मान लेते हैं कोई दूरी रहती है भाई, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई पहला भाग है, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है? ये दूसरा भाग है। ये यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग। बात ऐसी होती है, यात्रा का बोला है एक भाग 31.5 मिनट में, ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और यहाँ से फिर यहाँ तक दूसरे भाग में 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करता है। तो आप कहेंगे सर जी 2 भाग तो हो गए, बिल्कुल बात। तो प्यारे भाई टोटल दूरी हमें बतानी है, कुल दूरी। तो देखो बेस्ट अप्रोच इसका क्या है सवाल लगाने का, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लग रहा था? आप कहेंगे सर 31.5 मिनट। अब प्यारे भाई थोड़ा दिमाग से समझना, भैया आपसे किलोमीटर में तो सवाल पूछा है,
है कि नहीं। तो आप इसे किलोमीटर में ही बनाएंगे तो देखो ये मिनट में है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किससे भाग करते हैं, आप कहेंगे सर 60 से, देखो इसे हम 60 से भाग लगा दिए तो किलोमीटर प्रति घंटे में बन गए कि नहीं। अब भाई ये घंटे में बन गए, किलोमीटर प्रति घंटे में कट जाएगा, किलोमीटर में आएगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी निकालेंगे, कैसे निकलेगी, समय बराबर क्या, दूरी बराबर 4 गुणे समय, कितना चाल था, आप कहेंगे सर 75 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय कितना है 16 मिनट। मिनट को किस में चेंज करेंगे, है भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटे में, तो कितना हो जाएगा 60 से भाग। ठीक है, अब इसे आप लोग काट दें, कैसे काटेंगे प्यारे बालक, 0 0 खत्म। ठीक है, ये देखो 0 0 खत्म हो गया, इसको भी काट दें, 2 से 3 बार में खत्म, 2 से 4 बार में एक खत्म, एक खत्म हो गया कि नहीं, आप कहेंगे जी सर। इसे भी काट दें, 3 से काट दें, तो भाई 3 एक 3 3 5 15 10.5 बार में एक खत्म। अब देखो इसको भी काट दें, काटेंगे आप लोग, 5 से काट दें, 12 बार में एक खत्म, 5 से काटें, 5 का 5 2 7, 5 बार में खत्म, कुछ कठिन नहीं है, काटना बहुत ईजी होता है। 4 से काट दें, 4 3 12, 4 से काट दें, 4 बार में खत्म, 3 से काट दें, 5 बार में खत्म। देखो भाई काटना थोड़ा इजी है। 4 से 10.5 में गुणा करें कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 पंचे 20, 4 दाम 40, कितना हो जाएगा 40 2 42, मतलब ये 42 आ जाएगा, प्लस 5 था और 4 था ना, तो इसको दोनों गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 42 प्लस 20 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 62 किलोमीटर। टोटल दूरी इसकी कितनी आ गई, 62 किलोमीटर। तो कौन सा राइट इसका आंसर है भाई, आप कहेंगे सर सी इज द राइट आंसर। तो सवाल बेस्ट अप्रोच से आपका ऐसे लगेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपका अगला सवाल क्या है प्यारे भाई, क्या दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए गए समय में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। अब एक कमी पूछ ले, एक ऐसे लगेगा सवाल, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे भाई, आपके एग्जाम का सवाल, डायरेक्ट एग्जाम से हम लिए हैं सवाल, वहीं से उठाकर यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है भाई, क्या बोला है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति इतना बढ़ाता है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में करता है तो समय में % कमी क्या होगी। तो प्यारे बालक जरा आए, इसकी गति क्या होता है, 83 से 1/3% की क्या कर देता है, आप कहेंगे सर 83 से 1/3% की क्या कर देता है, गति में बढ़ा देता है। तो एक बात याद रखो, पहले 83 से ही बिल्कुल बेसिक बिल्कुल ढंग से लगाने वाले हैं बेस्ट अप्रोच से। 83 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो कुछ बालक कहेंगे सर हमें फ्रैक्शन नहीं आता है, भाई फ्रैक्शन नहीं आता, उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं प्रॉपर, आप वहाँ जाइए वीडियो पर है 1% की, ठीक है, बेसिक से वहाँ देख लीजिए, ढंग से हम बताए हैं। ठीक है, तो 83 से 1/3% का मतलब ये होता है प्यारे भाई, इसे लिख क्या सकते हैं आप, इसको यही तो लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको लिखा जा सकता है 80% प्लस 3 से 1/3%, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहेंगे जी सर। 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप कहेंगे सर 80% का मतलब होता है देखो 80/100, 80/100 काट देंगे कितना हो जाएगा 4/5, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4/5 प्लस 3 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी जरा बताएं। 3 से 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है प्यारे भाई कितना होती है, तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब ये हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन निकाल लेना आप लोग, कितना हो जाएगा 3 त्रिगाई 9 1 10, मतलब 10/3। जब आप निकालेंगे इसकी फ्रैक्शन, देखो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, इसकी फ्रैक्शन निकालें 10/3, इसको टोटल हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 या 15 हो जाएगा, तो 15, 5 से 3 बार, 3 से 4 में गुणा करने 12, 3 पंजे 15, 5 दाम कितना हो जाएगा प्यारे बालक, आप कहेंगे सर 50। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं, चलिए ठीक। मैं इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 3 से 1/3% फ्रैक्शन कितनी होगी एक बार देख ले, 3 से 1/3% देखो ऐसे निकालेंगे आप लोग, 3 त्रिगाई 9 9 1 10, 10/3, यहाँ आप लोग 100 से गुणा करा देना 0 0, फिर इसकी जो फ्रैक्शन आने वाली है वो आएगी कितना 1/30। तो अब इसको हल कर लें आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 5 से 30 में भाग लगाएं 6 जाएगा, 6 से 4 में गुणा कराएं 24 आएगा, फिर 30 से 3 में भाग लगाएं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे वाला, आप कहेंगे सर 25/30, 25/30, ये 25/30 आएगा, तो यहाँ काट देना,
5 से काट दें फिर 6 से काट दें तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 5/6। ये भाई 5/6 आ गई। तो इसको आप पहले नोट कर लें, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। तो हम इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख देते हैं। ये देखो आपको हमने फ्रैक्शन लगाकर बताया कि इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो आने वाली है कितनी आ जाएगी 5/6। ये क्या है? ये आपकी चाल ही तो है। क्या है? आपकी चाल है। चाल में क्या बोला है? वो चाल में ही बोला कह रहा है चाल में क्या हो जाता है इतना बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब पहले चाल 6 थी, चाल क्या रहती पहले 6 थी, उसके बाद 5 बढ़ जाती है प्यारे भैया। तो पहले चाल 6 थी 5 बढ़ जाती है तो चाल होगी कितना? आप कहेंगे सर जो चाल होगी वो हमारी 11 हो जाएगी। अब जरा बताएं, कह रहा है तो पहुंचने के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए गए समय में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? जरा समझना इस बात को। हमारे उसके समय में कमी पूछा है ना, समय में। ये बताओ अगर समय में कमी पूछा है तो इसकी दूरी क्या है? दूरी तो स्थिर है भाई, किसी दूरी पर जा रहा है आ रहा है, दूरी पर जा रहा है। तो ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर दूरी स्थिर हो जाएगी तो चाल का उल्टा समय होगा, समय का उल्टा क्या होगा? चाल होगा। अब इसको आप सही तरीके से लिख सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पास? दूरी बटे समय। इसका मतलब यही तो है प्यारे भाई, दूरी स्थिर तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? भाई समय हो जाएगा। तो अगर चाल 6:11 है तो जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 11:6 आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका समय 11 था, अब समय 6 है, कितनी कमी कर दिया? आप कहेंगे सर 5 की कमी कर दिया। किसमें? आप कहेंगे सर 11 में क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा 500/11। 500/11 का मतलब क्या है भाई जी? जरा बता दें। 500/11 का आप लोग भाग लगा के चेक करें कितने बार में जाएगा? आप कहेंगे सर 4 बार में जाएगा। 11 चौक 44, भाई 6 इधर चला आएगा। 11 पंजे 55, फिर कितना आ जाएगा? 11 चौक 44 फिर 55, मतलब कि 45.45% कौन सा राइट आंसर है? सी इज द राइट आंसर। तो आप इसको ढंग से देख लें। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। सुनो भाई, ये सवाल क्या है? अपनी समान गति, यहाँ ए लिख लेना, ए लिख लेना। ए अपनी समान गति के 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति, अरे व्यक्ति लिखे तो ऐसे क्या मतलब है भाई, व्यक्ति लिखे हुए हैं। अपनी समान गति के 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट देरी से पहुंचता है तो गंतव्य तक पहुंचने का क्या बताना है? सामान्य समय बताओ। भाई देखो बिल्कुल बेस्ट तरीका क्या है प्यारे बालक? आप कहेंगे सर जी समान गति से चलता है, चलते हुए ये 60% है ना, ये 60% की फ्रैक्शन क्या होती है प्यारे बालक? आप कहेंगे सर इसका मतलब 60/100, 0 0 खत्म, 2 से काट दें, 2 से 5 काट दें, मतलब 3/5। अब भाई 3/5 मतलब समान गति के 60% गति से चलता है ना। इसका मतलब प्यारे भाई ये है कि वो चलता कितने में है? गति से चलता है 3 में। कितना उसकी समान गति है? 5। ये चाल का रेशियो देखो, चाल का रेशियो क्या है? चलता है 5, मतलब उसकी समान गति है 5, और कितने गति से चलता है? आप कहेंगे सर जी ये जो 3 है ये इसकी क्या हो जाएगी? चल रहा है, चलते हुए। ये इसकी समान गति है, ये चलते हुए है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। हम लिख भी देते हैं, ये देखो ये समान गति है इसकी, ये क्या है? ये चल रहा है ना भैया, ये चल रहा है, तो यहाँ इसे लिख देना चल रहा है। तो सुनिए, अब बात करता है प्यारे भैया, कह रहा है अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने में इतने देरी से पहुंचता है तो गंतव्य तक पहुंचने का सामान्य समय बताएं। प्यारे बालक आप जानते हैं जो दूरी यहाँ पास स्थिर दी गई है, जब दूरी स्थिर होती है तो क्या होता है? चाल का उल्टा समय, समय को उल्टा चाल। अभी बताए हैं इसके पहले। तो समय इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी अगर चाल 5 3 है तो समय हो जाएगा 3 और 5, समय हो जाएगा 3 और 5। इसका मतलब ये बताओ पहले 3 मिनट में पहुँच रहा था, है भाई, पहले 3 में पहुंच रहा था, मिनट में नहीं अभी, ये फिर 5 में पहुंच रहा है। तो आप जरा हमें बता दें पहले 3 में पहुंच रहा है या 5 में पहुंच रहा है? तुम ही बताओ। किसी स्थान पर पहले आप 3 में पहुंच रहे हैं, फिर 5 में बाद में पहुंच रहे हैं, आपको देरी ही तो होगी भाई। 3 मिनट में तो जल्दी पहुंच जाएंगे, 5 मिनट में देर में पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे जी सर इसका मतलब 2 की यहाँ पास लेट हो गई आपकी। 2 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 1 घंटा 40 मिनट दे रखा है। 1 घंटा 40 मिनट का टोटल मिनट में बना लें।
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 40 मिनट में कितने मिनट होते हैं? अभी 40 मिनट ही दिया है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100 मिनट टोटल। ये हो जाएगा आपका 100 मिनट। जोड़ देंगे, इसे काट देंगे आप लोग, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 50 मिनट। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 मिनट। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है इसका सामान्य समय बताएं। सामान्य समय, तो सामान्य समय मतलब क्या है प्यारे बालक? इसी की वैल्यू पूछा होगा। 1 की वैल्यू अगर 50 मिनट है तो 3 की वैल्यू कितना होगी? आप कहेंगे सर 150 मिनट। तो इसको तो आपको घंटे में पूछा गया था ना भाई। 150 मिनट को घंटे में आप बनाए, कैसे करेंगे? 150 मिनट को घंटे में अगर बनाएंगे तो आप कहेंगे सर मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए प्यारे बालक 60 से लगाते हैं भाग। ये देखो हमने लगा दिया भाग, 0 0 खत्म, 3 से 2 बार में खत्म, 3 से 5 बार में खत्म। बताओ भैया 5/2 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 2.5 घंटा, मतलब 2 सही 1/2 घंटा। कौन सा आपका राइट आंसर है? आप कहेंगे सर डी। डी इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम का ये बेस्ट सवाल है प्यारे भाई, जो पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। चलिए भाई, ये आपका सवाल दिया है, अपनी समान गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय बताएं। तो जरा ये बता दें प्यारे बालक, आप कहेंगे सर जी घर और कार्यालय के बीच की दूरी जो है स्थिर है। भाई आपके घर और कार्यालय की दूरी तो बढ़ नहीं जाएगी, दूरी तो उतनी रहने वाली। भाई आप किसी स्थान पर जाते हैं तो दूरी तो उतनी रहने वाली है ना। आप कहेंगे जी सर मान लेते हमारा घर यहाँ है, कार्यालय यहाँ है, तो बताओ भाई दूरी तो उतनी रहेगी। अगर 10 किलोमीटर है तो 10 ही किलोमीटर रहेगी, तो दूरी स्थिर है, ये बात याद रखना। अब सुनो, अपनी समान गति के 5/8 पर चलता है, तो ये बताओ प्यारे भैया अभिषेक की समान गति कितनी है? आप कहेंगे सर अभिषेक की जो समान गति है वो कितनी है? 8 है। और चलते कितने में हैं? आप कहे हैं सर जी 5 में चलते हैं। क्या है आखिर इसका तरीका क्या है? आखिर हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं? देखो भाई इसका मतलब ये होता है समान गति। देखो भाई समान गति का बोला है तो यहाँ पास गुणे लिखेंगे, फिर 5/8 लिखेंगे, फिर इधर लिख देंगे चल रहे हैं। व्यक्ति चल रहा है तो मतलब चल रहे हैं। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे समान गति, देखो समान गति बटे ये जो चल रहे हैं ऐसे निकालेंगे तो इसका मतलब यही तो आएगा सर 8 इधर गुणा हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 8/5, मतलब इसकी समान गति आ जाएगी 8 और चल रहे हैं किस चाल से? आप कहेंगे सर 5। तो इसकी क्या आ जाएगी? ये चाल। भाई ये हो जाएगी इसकी चाल। ये जब चाल आ गई प्यारे भाई, जब इनकी दूरी स्थिर है तो आप कहेंगे सर जी दूरी होता है इसका उल्टा, अरे समय होता है इसका उल्टा। दूरी जब भी स्थिर होती है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है, कोई डाउट? आप कहेंगे नहीं है सर। ठीक है भाई, सुने आप बताइए प्यारे बालक, कह रहा है कि समान समय में क्या है? समान समय में तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय क्या है? चले देख लेते हैं। पहले देखो 5 मिनट में जा रहा है, 5 से जा रहा है, अब 8 से जा रहा है प्यारे भैया। तो बताओ कितना लेट हुआ यहाँ? आप कहेंगे सर जी यहाँ जो लेट हुआ 3 की देरी हो गई। तो 3 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना? कह रहा है यहाँ तो सवाल में दिया 45 मिनट की देरी, और यहाँ कितने मिनट की देरी है? आप कहेंगे सर जी 3 मिनट की देरी। तो 3 की वैल्यू कितना सवाल में दे रखा है? 45। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 मिनट। आपसे क्या पूछा है? सामान्य समय क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 की वैल्यू पूछा है, 15 पंजे कितना होगा? 75। भाई 1 की वैल्यू 15, तो आपसे 5 की वैल्यू पूछा है, तो 5 की वैल्यू कैसे करेंगे? 15 गुणे 5 मिनट हो जाएगा आपका कितना? 75 मिनट। तो ये जो 5 सवाल आप जहाँ हमने आपको करवाया भैया, ये बेस्ट सवाल है आपके एग्जामों के, जो कि बेहतर तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन बढ़िया लगा है। तो ठीक है, हमारे चैनल को कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।